आदाब, नमस्कार, वेलकम। नई उड़ान के साथ भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और कारोबारी दुनिया की बदलती तस्वीर के दरमियान आप सभी खास मेहमानों का दिल की गहराइयों से आज इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हमारे मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर साहब श्री हर्ष मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस खास मौके को और खास बना दिया है सर की मौजूदगी ने। शुरुआत करते हैं अपने इस बेहद ही खास प्रोग्राम जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 co-powered by LIC, Rungta Steel, Rajdhani Poha, UV Clad, associate sponsor TT, Next Gen Energies Limited, Travament, SPG, Reality, VC India, MediaDeco.com, Nurament, Selicor, Arunachal University, Sarthi, Trishula, Mittal, ABC Media Mix। फ्रेंड्स एंड ऑनरेबल गेस्ट, ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोग्राम नहीं बल्कि उन नजरियात, विजन्स और लीडरशिप का मंच है जो भारत की फ्यूचर इकोनॉमी को दिशा दे रहे हैं। इसीलिए आज हमारे बीच एक बेहद ही खास तबका मौजूद है। कारोबारी, पॉलिसी मेकर, कॉर्पोरेट लीडर और अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अपने तजुर्बात और कामयाबियों की कहानियां हमारे बीच शेयर करेंगे और इस मौके को और भी ज़्यादा खास बना देंगे। जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 में आपकी मौजूदगी है। आखिर जी मीडिया का जो मकसद है, इसके पीछे जो मोटिव है इस कॉन्क्लेव के पीछे, वो क्या है, डिटेल से हम चाहेंगे कि आप तक वो मैसेज भी पहुँचे। और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी डाइस पर हमारे एडिटर तारिक फरीदी साहब को, वो तशरीफ़ ले आएँ और इसके पीछे के जो मोटिव है उसको एक्सप्लेन करें, उसको आपके सामने रखें। तारिक सर प्लीज। वी आर द लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क। हमारा मकसद ये था कि हमको 3 आर्स पे काम करना था। द फर्स्ट आर इज़ आर रीच एज अ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क। बिजनेस कम्युनिटी से आप लोग हैं, आपके पास है दूसरा आर, वह रिसोर्सेज। और जब ये दोनों आर मिलेंगे तो हम फिर रेवोल्यूशन की बात करेंगे। वी आर ओपन टू कोलैबोरेशन उस मीडिया कम्युनिटी से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में एक जर्नी तय की है, सक्सेस हासिल किया है। एंड वी ऑल नो दैट सक्सेस इज़ नॉट एन ईजी प्रोसीजर एट ऑल। लोग कहते हैं कि इट डजेंट मैटर हाउ बिग योर आइडिया वॉज, इट डजेंट मैटर कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, इट ओनली मैटर्स कि आप कहाँ पहुँचे हैं, क्या हासिल किया है। बट आई बिलीव कि जो स्ट्रगल का पीरियड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि वही फेलियर होते हैं। फेलियर से हम सब डरते हैं। फेलियर इज़ नॉट रिजेक्शन, वो एलिमिनेशन है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, लेट्स स्टार्ट अ मीनिंगफुल कॉन्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स थ्रू आउट द ईयर। आप कोलैब कीजिए हमारे साथ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, नई जनरेशन को मेंटोर कीजिए। उनके पास आइडियाज़ बहुत हैं। इफ़ यू गो एंड टॉक टू जेन ज़ी यूथ ऑफ इंडिया, इतने उनके पास आइडियाज़ हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दे डोंट हैव मेंटोरशिप, दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस 3 आर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेलिब्रेशन को, इस फेस्टिवल को एक दिन का ना बनाएं, इसको थ्रू आउट द ईयर चलाएं। यूथ को, जेन ज़ी को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि वो राइजिंग इंडिया में कंट्रीब्यूट करें। एंड वी नीड योर सपोर्ट। वी विल गिव यू रीच, यू गिव अस रिसोर्सेज। रेवोल्यूशन तो आना ही आना है। शुक्रिया सर, थैंक यू। अब बिना किसी देरी के हम मंच पर दावत देना चाहेंगे, इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान को, हमारे चीफ गेस्ट को। इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और साथ ही साथ हमारे एडिटर तारिक फरीद साहब को दावत देना चाहेंगे कि सर का स्वागत किया जाए। बस ये प्यार, ये शफकत जिससे सर ने हमें नवाजा है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्री हर्ष मल्होत्रा जी का। स्मॉल बिजनेसेस, बिग ड्रीम्स। जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 में आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपसे एक दो सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप युवा कार्यकर्ता से शुरुआत की, आपने मेयर से लेकर मंत्री तक पहुँचे, दिल्ली को बहुत करीब से देखा है और दिल्ली में जिस तरह के ट्रैफिक की प्रॉब्लम रही है, अब आपकी पार्टी की सरकार है,
दिल्ली के डीकंजेशन को लेकर कुछ आपके मेजर प्लान्स हैं भी आने वाले दिनों में, जो दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिले? मैं दिल्ली से सांसद हूँ, दिल्ली में जन्मा हूँ, दिल्ली में मैंने सामाजिक राजनीतिक सब काम किए हैं, तो दिल्ली की समस्याओं से ठीक से रूबरू हूँ। जब मैं सांसद बना और मुझे मोदी जी के आशीर्वाद से रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, वो भी नितिन जी के सानिध्य में रह कर के काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा दिल्ली में भी कुछ इस माध्यम से भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चल रहा था, काम चल रहा था उस पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना से प्रारंभ हो रहा था जी और दिल्ली में ट्रैफिक की एक कंजेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जी मैंने उसको थोड़ा समझने का प्रयास किया तो पता लगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, स्वयं नितिन जी ने आज से 1.25 साल पहले जो दिल्ली के अंदर सरकार थी केजरीवाल साहब की, जी उनसे बात की थी कुछ प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट स्टेट में आना है, विशेष तौर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो कुछ स्टेट की परमिशंस की आवश्यकता होती है। जी वो फाइलों में अटकी पड़ी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मिला और दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, रेखा जी मुख्यमंत्री बनी, तो हमने एक महीने में, केवल एक महीने में 20 फरवरी से और 31 मार्च के बीच में, जी। उसमें सबसे बड़ा काम तो ये कि दिल्ली की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का एक फंड होता है जिसको सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है और वो उस स्टेट की जनता का सेस का पैसा होता है। हम वो पैसा केजरीवाल साहब को देना चाहते थे कि आप दिल्ली की सड़कें बना लीजिए, पर उन साहब ने उस पैसे को लेने के लिए फाइल पे साइन नहीं किए। पर रेखा जी के आते ही मैंने उनको ये बात बताई, तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी उन्होंने पूरी की, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भेजे। हमने 31 मार्च से पहले 850 करोड़ रुपए रेखा जी की सरकार को दिए कि आप दिल्ली की इंटरनल रोड्स के लिए ये केंद्र की तरफ से आपको है, आप कर लीजिए। ये तो एक बहुत छोटा पार्ट है उसका, लेकिन दिल्ली के डीकंजेशन के लिए हमने एक प्लान तैयार किया। तब उसमें दिल्ली के अंदर 3 मेजर लाइफलाइन रोड्स हैं, जी आश्रम बदरपुर, मेहरौली गुड़गांवा, पंजाबी बाग, टीकरी बॉर्डर। ये तीनों रोड्स फुल जाम रहता है और बहुत बड़ी लाइफलाइन है। किसी ने रोहतक जाना है, फरीदाबाद जाना है या गुड़गांवा जाना है, तो दिल्ली से फरीदाबाद, गुड़गांवा, रोहतक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली आना जाना करते हैं। और आश्रम बदरपुर पर 1 घंटा लगता है आज। ये तीनों रोड्स को हमने नेशनल हाईवे के रूप में अधिकृत रूप से अपने अंडर ले लिया। अपने अंडर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको NH डिक्लेयर कर दिया ताकि उसका डेवलपमेंट हम करें जी। और उसको हमने प्लान किया है, उसका DPR बनाए। आज जो आश्रम से बदरपुर जाने में लगभग 1 घंटा लगता है, जब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे, जिसमें 3 फ्लाईओवर हैं और सिग्नल फ्री रोड है, हम 15 मिनट में आश्रम से बदरपुर तक दिल्ली की जनता को पहुंचाएंगे। क्या बात है सर। सिमिलरली मेहरौली गुड़गांवा रोड, MG रोड जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत कंजेस्टेड रहती है। जी। उसकी साइड की रोड को वाइड करके और 2 फ्लाईओवर बना करके वो भी सिग्नल फ्री करेंगे। पंजाबी बाग जो टीकरी बॉर्डर है, वो 1.5 घंटा लगता है आज, और उसमें पीरागढ़ी और इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग नगर वगैरह, उसके कारण से बहुत रश है, जाम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत है। उसके दोनों तरफ बड़े ड्रेन्स बना के, ताकि वहाँ पानी की समस्या बहुत है, पानी भरता है, जी उसको ठीक कर रहे हैं। वो काम शुरू हो गया और इसको भी सिग्नल फ्री करेंगे। एक 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड अलोंग द मेट्रो हम प्लान कर रहे हैं, जो पीरागढ़ी चौराहे को भी क्रॉस करेगा और मुंडका तक जाएगा। उसके बाद वो एडग्रेड रहेगी। 3 बड़ी मेजर रोड्स को हम डिकंजेस्ट करेंगे अगले आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं इथेनॉल को लेकर। किनको? इथेनॉल, तो मैं चाहूँगा कि आप जनता की गलतफहमियाँ, जो भ्रांतियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आप खुद से बता दें तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। भारत एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश बन गया है। जी नितिन गडकरी जी का आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और
पराली से इथेनॉल बनाना। पराली बहुत चर्चा में रहता था जब केजरीवाल साहब यहाँ थे कि उससे पोल्यूशन होता है, पंजाब की पराली जलती है और दिल्ली में पोल्यूशन होता है। जब से वो पंजाब में गए हैं तब से पंजाब की पराली जल नहीं रही है, पंजाब का पोल्यूशन नहीं आ रहा, हरियाणा का पोल्यूशन आ रहा है। लेकिन पानीपत में जो एक रिफाइनरी बनी जिसमें पराली से और जो गन्ने का खोल है उससे इथेनॉल बनने का काम शुरू हुआ है और अभी 20% इथेनॉल मिक्स के साथ लोकोमोटिव के इंजन्स तैयार हो गए हैं और इसमें डेफिनेटली उसकी कॉस्ट 40% कम है, उसका कार्बन एमिशन कम है और किसी भी तरह से जो इंजन्स हमारी खुद जो बड़ी लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनीज हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, उन लोगों से लगातार बात होती है कि अब वो एथेनॉल रेडी इंजन्स को बनाए और बन रहे हैं। अभी 20% प्रारंभ हुआ है पर हमें ऐसा लगता है कि हमें फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करके इथेनॉल पर और नॉन फॉसिल फ्यूल पर आना ही पड़ेगा और 100% इथेनॉल वाले लोकोमोटिव्स भी देश में जल्दी चलेंगे। हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन का मॉडल, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का मॉडल सक्सेसफुल हुआ है। स्वयं नितिन गडकरी जी एक हाइड्रोजन वाली गाड़ी पे कई बार आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। तो नॉन फॉसिल फ्यूल को हमें प्रेफर करना ही पड़ेगा, उसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। तो हम सबकी कार का इंजन सेफ है? कार का इंजन बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्टार्टअप टू स्केल अप इन इंडिया में आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर। आज ग्रीन एनर्जी सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार तो देश में ज़रूरत है कि जो हम बाहर से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम कैसे किया जाए, ये सरकार की भी पहल है और इंडिया में पहली कंपनी हम लोग ऐसे हैं कि जो इस पहल को अमली जामा पहना रहे हैं। तो इसमें हम लोग बिजनेस तो है ही है, बाकी देश की एक सेवा भी है कि जो देश में जितना भी पोल्यूशन और जितना सब तरफ फैल रहा है उसको कंट्रोल, उसी से ही हम एक ग्रीन एनर्जी को पैदा करते हैं और उसी से ही बनाते हैं। तो बिज़नेस का बड़ा स्कोप है इसमें और बहुत एम्प्लॉयमेंट इसमें निकल के आ रहा है और नया ट्रेड है, पिछले 5 साल में ही शुरू हुआ है और इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी कुछ इसमें हो सकता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है और बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। स्टार्टअप टू स्केल अप इन इंडिया में आज के हमारे एक्सपर्ट हैं एसबीआई एकेडमी एलएलपी की फाउंडर एंड सीईओ युक्ति कपूर मेहंदी रत्ता। आपका जो विजन है वो क्या है? अक्सर कहा जाता है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं या बनते हैं, इस चीज़ को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है और आप किस विजन के साथ इसको लेकर काम कर रही हैं कि वाकई लीडर्स बनते हैं या क्रिएट किए जाते हैं? बहुत ही ज़रूरी सवाल है और अच्छा हुआ कि हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा और एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन रखें क्योंकि ये कोई साधारण रूम नहीं है, दिस इज़ अ रूम फिल्ड विद अकम्पलिश्ड पीपल। तो मैं आप लोगों का व्यू भी सुनना चाहूँगी एट सम पॉइंट। काफ़ी पॉपुलर एक थॉट है कि लीडर्स आर बॉर्न। मेरा ये मानना है कि लीडरशिप एक स्किल है और अगर ये एक स्किल है तो स्किल कोई भी सीख सकता है, हर स्किल सीखी जा सकती है। मेरे हिसाब से ये बोलना कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स, ऐसा हुआ कि गुड ड्राइवर्स आर बॉर्न ड्राइवर्स। ड्राइविंग हम सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, लैंग्वेजेस सीखते हैं, लीडरशिप भी सीखना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हम प्रमोट होते जाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप लीडरशिप स्किल आ जाएगी। लेकिन लीडरशिप स्किल सीखना ज़रूरी है ताकि हम उस पोजीशन को अच्छे से संभाल सकें, उस टाइटल, उस पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाल सकें। सो आई थिंक लीडरशिप इज़ अ स्किल that needs to be learned consciously. इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर में आज के हमारे एक्सपर्ट हैं चेयरमैन एंड एमडी एसवीजी रियलिटी श्री अंकुर मित्तल। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए उन्हें इन्वेस्ट करते वक्त, ये भी आपसे जानेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में जी
रियल एस्टेट रेगुलाइज अथॉरिटी रेरा, जैसे हमारे यूपी में नोएडा में यूपी रेरा, हरियाणा में एचआर रेरा, जी सब जगह पर रेरा को लागू कर दिया है। तो रेरा के बाद जो हमारा ये सेक्टर है रियल एस्टेट, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, आफ्टर रेरा ये सारा ऑर्गेनाइज हो गया है। तो तब आप कोई लैंड, कोई भी डेवलपर हो पूरे देश का हो, सबसे पहले वो लैंड अपना टाइटल लेगा, उसके बाद वो उसके नक्शे पास कराएगा, फायर एनओसी लेगा, स्ट्रक्चर एनओसी लेगा, जी सारा कुछ वो उसे करेगा। और सारा कुछ वो बनाने के बाद में रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी रेरा के पोर्टल पर उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा, जिसमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिसमें गाइडलाइन, टाइमलाइन, यहाँ तक आपको एफिडेविट और इंडेम्निटी बॉन्ड भी देने पड़ेंगे कि कब कब आप कितने समय में इसको पूरा कर पाओगे। जी तो सारा सेक्टर रेगुलाइज हो गया है। तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर रेरा नंबर है, आप रेरा की साइट पर जाकर उसका सारा देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर में हमारे अगली एक्सपर्ट है सेलुकर गैजेट्स लिमिटेड की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जुबीन रावल। Is truly honored to be recognized as the fastest growing consumer electronics brand 2026. And I want to begin by saying that this recognition belongs to every family that has welcomed us into their home. At Selecor, we believe technology should be accessible, dependable, and within reach of every household across India. Our journey from becoming an NSE listed company to crossing 1250 crore in revenue with nearly 4x growth in the last 3 years reflects that commitment. Today we serve consumers through over 1 lakh retail touchpoints and 1800 distribution partners across 28 states and 2 union territories. We are proud to be made in India and made for India. Thank you to our consumers, partners, retailers and employees. While we are proud of how far we've come, we believe the most exciting chapter of the Selecor story is still ahead. इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर में इस सेशन में बात करेंगे सारथी त्रिशूला की फाउंडर डॉक्टर त्रिशूला चतुर्वेदी से, जो एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमेरोलॉजी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। आज के आधुनिक और वैश्विक दौर के अंदर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो इसकी प्रासंगिकता क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की प्रामाणिकता की बात करें तो ये एक ऐसा साइंस है जिससे सारे साइंस कनेक्टेड हैं। तो प्रामाणिकता तो उसकी दी जाती है जिस पर हमको संदेह हो। ये संदेह को दूर करने वाला ज्ञान है, तो इसकी प्रामाणिकता पे विचार ही क्यों करेंगे। आप एक व्यक्ति का सिटी स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ एक कुंडली इंसान की खोली जाएगी और ये पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर कहाँ क्या दिक्कत है। तो इसकी प्रामाणिकता को आप किस तरीके से कैसे साबित करेंगे। ये ज्ञान की आधारशिला है, इस पर ज्ञान को लेकर ही बात की जाती है। और ज्योतिष की प्रामाणिकता नहीं होती, ज्योतिषियों की प्रामाणिकता होती है कि वो कितने एक्सपर्ट है, वो कितना पढ़ सकते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उस ज्योतिष को अपने साथ जोड़कर, समझकर, बढ़ाकर लोगों तक कनेक्ट करने की। अवार्ड सेरेमनी। और अब बारी है जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 में शामिल एक्सपर्ट्स को सम्मानित करने की। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं, ख़ासतौर पर रियल एस्टेट से, और उन्होंने बेहतरीन काम किया है अपने अपने सेक्टर्स में। तो हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक सम्मान उनके नाम हम ज़रूर यहाँ पर दें, और उसी के लिए एक एक करके मैं दावत देना चाहूँगी मंच पर। सबसे पहले अंकुर मित्तल साहब को दावत देती हूँ मंच पर, वो तशरीफ़ ले आए यहाँ, और ज़ोरदार तालियाँ बजनी चाहिए। चेयरमैन एंड MD SVG Realty award title Best Commercial Real Estate Developers in Noida. Mr. Ankur Mittal is a visionary leader who has transformed trust into landmarks and commitments into communities. Under his leadership, SVG Realty has delivered multiple successful developments. अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर पीयूष द्विवेदी जी को, चेयरमैन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन दिल्ली NCR, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन एनर्जी लीडरशिप।
कंग्रेचुलेशन सर। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी आलोक कुमार सिंह साहब को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रैवोमेंट, अवार्ड टाइटल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन मोस्ट अफोर्डेबल OTA इन इंडिया। ज़ोरदार तालियों के बीच मंच पर हम चाहेंगे सर तशरीफ़ ले आएँ। Travoment is a trusted, budget-friendly online travel agency committed to making travel affordable, seamless, and accessible for everyone. Congratulations. अब मैं मंच पर दावत देती हूँ अनीश चोपड़ा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर यूज़डॉन कंप्यूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अवार्ड टाइटल एक्सीलेंस इन एंटरप्राइज रिफर्बिश्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। Congratulations, sir. Used Computer India Private Limited is a leading provider of refurbished IT solutions specializing in high-quality laptop, desktop, and another infrastructure services. अब मैं दावत देती हूँ विश्वालोचन जी को, MD and Chancellor AUS Arunachal University of Studies. Award title Change Maker in Education and Social Empowerment. Congratulations, sir. Vishwalochan embodies the very essence of transformative leader in education and social empowerment और काबिल तारीफ ये काम है तो तालियां भी उतनी ही ज़ोरदार होनी चाहिए। Congratulations. अब मैं दावत देती हूँ अनुज अग्रवाल जी को, तशरीफ़ ले आए मंच पर, मैनेजिंग डायरेक्टर मित्तल इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं मंच पर दावत देती हूँ जुबिन रावल जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर Celeco Gadgets Limited, award title fastest growing consumer electronics brand 2026, founded in 2017 by Mr. Ravi Agrawal. अब बुलाना चाहेंगे अनुज मंगला जी को, डायरेक्टर VM Steel Tech Private Limited, award title excellence in pre-engineer building solution. Congratulations. Anuj Mangla is a dynamic entrepreneur and business leader driving the growth of VM Steel Tech Private Limited. Congratulations, sir. और अब मैं स्टेज पर दावत देती हूँ हमारे अगली अवॉर्डी युक्ति कपूर, महंदीरत्ता फाउंडर एंड CEO SBY Academy LLP, अवार्ड टाइटल नेशनल अवार्ड फॉर लीडरशिप इम्पैक्ट एंड कोचिंग एक्सीलेंस। Congratulations, ma'am. Yukti Kapoor is a distinguished leadership coach, Reiki master, keynote speaker and founder of SBY Academy, known for transforming leaders and organizations through a powerful leadership and communication frameworks. Ashmon Kumar ji, Managing Director and Founder, Srinath Global UV Clad, an award for excellence in the field of exterior HPL sheets. और इस अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए उनके बिहाफ पर इस वक्त हमारे साथ शुचि जौहरी मौजूद हैं। उन्हें हम दावत देना चाहेंगे मंच पर। ज़ोरदार तालियों के साथ ऑडियंस की भी यहाँ बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सूची जी इस वक्त इस अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो सूची जौहरी इज़ हेयर, a huge round of applause, is a senior product designer. She serves as senior product designer at UV Clad, a company specializing in high pressure laminates HPL manufacturing. Congratulations. Dr. Trishla Chaturvedi, founder and astrologer, astrovastu and numerology expert. जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। Award title Astrology, Astrovastu and Numerology Expert, Dr. Trishla Chaturvedi is highly distinguished and deeply revered expert in the field of Vedic astrology. वोट ऑफ थैंक्स। और आखिर में अब वक्त आ गया है उन लोगों को शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 को कामयाब बनाया। और अब मैं जी मीडिया के नेशनल हेड सेल्स मिस्टर मोहित शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो डाइस पर तशरीफ ले आए। First of all, thanks for being a wonderful audience and clapping for everyone. We have exchanged many ideas today. There was an impact session also, and there's a lot of exchange of information which has happened. So I must say, be it, be a CBG man of India, Mr. Piyush, be it a, healing session by Mrs. Yukti, or maybe a realty discussion with Mr. Ankur Garg, and obviously the tech session with Jubin Rawal. All were very informative and very engaging sessions. Again, thanks for being a... So, would like to say a word of thanks with my all co-powered by partners, LIC, Rungta Steels, Rajdhani Poha,
and UV Clad. And along with that, there are a lot of associate partners. Thanks to all being to support this wonderful regime. TT Governments, NextGen Energia, Travament, SVG Realty, UC India Media Dekho.com, Neurament, Celcor, Arunachal University, Sarthi Trishla, Mittal, ABC Media Mix. Thanks for everyone. Also, I would like to say thanks to the entire editorial team, marketing team, and kudos to the entire sales team of Zee Media Corporation Limited. Thanks for being a wonderful audience. Thanks. और अब इस कॉन्क्लेव को वाइंड अप करते हुए आखिर में हम माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे बीच शामिल हुए इस खास मौके पर। उन्होंने अपने तजुर्बों को हमारे साथ शेयर किया। इसके अलावा हम अपने सभी खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही एडिटोरियल और सेल्स टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से आज का ये जी मीडिया बिजनेस एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 कामयाबी के साथ पूरा हो सका है। और यू हैव बीन द वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।